हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैफे। दोस्तों, जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तब इसके कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री मोदी ने हमास के हमले को आतंकी हमला करार देते हुए कहा कि मुश्किल के इस घड़ी में भारत इजराइल के साथ खड़ा है। दोस्तों, मंगलवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। इस बातचीत में पीएम मोदी ने एक बार फिर से दोहराया कि भारत इजराइल के साथ है और आतंकवाद के हर रूप की घोर निंदा करता है। दोस्तों, मध्य पूर्व के इस्लामिक देश फिलिस्तीन के साथ मजबूती से खड़े दिखते हैं और वो फिलिस्तीनियों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करते हैं। हालांकि यूएई, बहरीन, मोरक्को जैसे कुछ इस्लामिक देशों का रुख अब इसराइल को लेकर बदल रहा है। यूएई, बहरीन ने तो हमले के लिए हमास की निंदा भी की है। भारत में भी इस मामले पर सियासी चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि भारत परंपरागत रूप से फिलिस्तीन का समर्थन करता रहा है, लेकिन मोदी सरकार खुलकर इजराइल के साथ खड़ी दिख रही है। दोस्तों, हमास के हमले के कुछ ही घंटों बाद पीएम मोदी ने एक्स पर ट्वीट किया और कहा, इस मुश्किल घड़ी में हम इजराइल के साथ एकजुट होकर खड़े हैं। दोस्तों, आमतौर पर ऐसे मामलों में भारत का विदेश मंत्रालय बयान जारी करता है, लेकिन पीएम मोदी ने ऐसा न करते हुए तुरंत ट्वीट कर कहा कि इसराइल पर आतंकी हमले से गहरा सदमा लगा है। हमारी प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवार वालों के साथ हैं। प्रधानमंत्री के इस ट्वीट को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी रीट्वीट किया। पीएम मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बातचीत को लेकर भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मुझे फोन कर स्थिति की ताजा जानकारी दी, जिसे लेकर मैं उनका धन्यवाद करता हूं। इस मुश्किल घड़ी में भारत के लोग मजबूती के साथ इजराइल के साथ खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करता है। भारत ने मामले पर जितनी जल्दी प्रतिक्रिया दी और इजराइल का पक्ष लिया, उससे कई एक्सपर्ट मोदी सरकार की इजराइल फिलिस्तीन पर बदली नीति के रूप में देख रहे हैं। भारत इस तरह के संकट में किसी एक देश का पक्ष लेने के लिए नहीं जाना जाता, लेकिन इस बार भारत ने तुरंत इजराइल का पक्ष लिया। भारत ने इससे पहले फिलिस्तीन की तरफ से किसी हमले को आतंकी हमला कहकर भी संबोधित नहीं किया था। दोस्तों, पीएम मोदी के बयान दिखाते हैं कि भारत और इजराइल कितने करीब आ गए हैं। एक वक्त था जब भारत इजराइल से दूरी बनाकर रखता था। दोस्तों, बात करते हैं 1948 की। 1948 में बने इजराइल से भारत ने 4 दशकों से भी ज्यादा समय तक राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समेत उस दौर के सभी नेताओं का मानना था कि धर्म के आधार पर किसी भी देश का निर्माण नहीं होना चाहिए, और यहूदी बहुल इजराइल धर्म के आधार पर ही बना था। भारत फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ने वाले संगठन फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता देने वाला पहला नॉन अरब देश था, लेकिन इजराइल को मान्यता देने में उसने काफी वक्त लगा दिया। भारत इजराइल को मान्यता देने वाला आखिरी नॉन मुस्लिम देश बना। भारत ने सितंबर 1950 में इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी थी, लेकिन इसके बाद भी भारत इजराइल के खिलाफ ही रहा। 1956 में जब सुएज नहर का विवाद हुआ, तब भारत इजराइल के खिलाफ मिस्र के साथ खड़ा था। 1967 में जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 6 दिनों का युद्ध हुआ, तब भी भारत ने फिलिस्तीन का ही साथ दिया था। भारत ने कहा था कि वो फिलिस्तीनियों के वैध अधिकारों का समर्थन करता है। दोस्तों, भारत फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ने वाले संगठन फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश था। 1975 में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता देने के साथ भारत ने दिल्ली में फिलिस्तीन का दूतावास खोलने की भी अनुमति दे दी। दोस्तों, इजराइल को मान्यता देने में भारत ने काफी वक्त लगाया। भारत 1950 में इजराइल को मान्यता देने वाला आखिरी गैर मुस्लिम देश था। 1953 में इजराइल को भारत के मुंबई में अपना कॉन्सुलेट ऑफिस खोलने की अनुमति दी गई, लेकिन नई दिल्ली में दूतावास खोलने की अनुमति नहीं दी गई। इंदिरा गांधी ने फिलिस्तीन के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया और उनके बाद राजीव गांधी ने भी फिलिस्तीन को समर्थन किया, लेकिन 80 के दशक के आखिरी सालों और 90 के शुरुआती दौर में भारत में कई लोगों ने यह महसूस किया कि
पिछले 2 दशकों से भारत अरब देशों के साथ मिलकर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है, लेकिन जब बात भारत की समर्थन की आई तब अरब देश अपना कड़ा रुख अपना रहे थे। दोस्तों, भारत चीन युद्ध में अरब देश साइड हो गए। 1975 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अरब देशों ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया। खासकर बीजेपी को यह बात बहुत खटकी। वहीं दूसरी तरफ इसराइल ने भारत को 1962 और 1965 के युद्ध में हथियारों के जरिए मदद की। इसराइल को लेकर भारत के रुख में बड़ा बदलाव आया जब 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया। इस दौरान पीएलओ ने इराक के नेता सद्दाम हुसैन का समर्थन किया, जिसके कारण पीएलओ को जो राजनीतिक बढ़त मिली हुई थी वो खत्म हो गई। उसी दौरान सोवियत रूस भी टूट गया। इन सभी वैश्विक घटनाओं ने भारत को अपनी विदेश नीति में बड़े बदलाव के लिए प्रेरित किया। इसी कड़ी में भारत ने यहूदी देश को मान्यता देने के 40 साल बाद 1992 में इसराइल के साथ पूर्ण रूप से राजनयिक संबंध स्थापित किए। दोस्तों, इसराइल के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद भी भारत कई मौकों पर इसराइल की आलोचना करता रहा। 2006 के लेबनान युद्ध में भारत ने इसराइल से आग्रह किया कि वो गैर जिम्मेदाराना तरीके से बल प्रयोग बंद करे। इसके बाद साल 2014 के गाजा युद्ध में भारत ने इसराइल और फिलिस्तीन के बीच बातचीत की वकालत की। भारत ने तब फिलिस्तीनियों के लिए अलग राष्ट्र की बात कही थी। भारत इसराइल संबंधों में ऐतिहासिक बदलाव तब आया जब साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। भाजपा हमेशा से यह तर्क देती रही कि भारत और इसराइल स्वाभाविक सहयोगी हैं। इसके उलट पहले की गैर भाजपा सरकारें तर्क देती रही थी कि भारत अपनी मुस्लिम आबादी के कारण इस्लामिक देशों के साथ देना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के व्यक्तिगत संबंध काफी मजबूत माने जाते हैं। पीएम मोदी से पहले किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इसराइल की यात्रा तक नहीं की थी। साल 2017 में पीएम मोदी इसराइल के दौरे पर जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। दोनों देशों ने व्यापार, कृषि, संस्कृति और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को बहुत अधिक बढ़ाया है। पिछले कुछ सालों में भारत और इसराइल ने मिलकर कई संयुक्त सैन्य अभ्यास किए। 2018 में नेतन्याहू भारत के दौरे पर आए थे। इस दौरे के बाद भारत इसराइल ने अंतरिक्ष, सूचना और आतंकवाद के क्षेत्र में भी अपने सहयोग को बढ़ाया। इसराइल और भारत 2021 में बने I2U2 समूह का हिस्सा है। भारत के पिछले कुछ समय में इसराइल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के कई प्रस्तावों से परहेज किया है। तो आने वाले समय में देखते हैं दोस्तों कि क्या भारत इस वॉर में शामिल होता है या फिर अपना न्यूट्रल स्टैंड रखेगा या हथियारों के जरिए इसराइल को सपोर्ट करेगा। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।